हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सरफेस टेंशन के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था हम कैपिलरिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर्स के। सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कैपिलरिटीज़। तो कैपिलरिटीज़ पढ़ने के लिए हमें पहले समझना होगा वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो इट इज़ अ म्यूचुअल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड सरफेस। जो वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होता है, यह जो भी सरफेस की हम बात करें और जो हमारा लिक्विड होता है उन दोनों की म्यूचुअल प्रॉपर्टी होती है। होता क्या है, देखिए दो केसेस होते हैं। सपोज कीजिए इफ़ एडिशन इज़ ग्रेटर देन कोहेजन, है ना। आप लोगों ने सुना होगा एडिशन एंड कोहेजन के बारे में। मैं आप लोगों को और क्लियर करना चाहूँगा व्हाट इज़ कोहेजन एंड व्हाट इज़ एडिशन। तो कोहेजन की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने आप लोगों को कोहेजन के बारे में कि जब कोई दो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी सेम सब्सटेंस के जब दो पार्टिकल होते हैं, सपोज कीजिए सोइल के दो पार्टिकल हैं या फिर वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिस फोर्स से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कोहेजन, है ना। एंड एडिशन क्या होता है, जब कोई दो डिफरेंट मटेरियल के पार्टिकल होते हैं ना, सपोज कीजिए एक पार्टिकल सॉइल का और एक पार्टिकल किसी और मटेरियल का है, ये दोनों जब एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एडिशन। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कोहेजन एंड एडिशन के बीच में। अगर और क्लियर करूँ तो जब हम लोग कोहेजन की बात करें, जैसा आप लोगों को जैसा पता होगा क्ले में कोहेजन होता है। जब क्ले के दो पार्टिकल या मिट्टी के दो पार्टिकल या सॉइल के दो पार्टिकल एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या फिर कोहेजन, है ना। ये क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। एडिशन की बात करें, आप लोगों को एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सपोज कीजिए ग्राउंड लेवल है, हम एक कंक्रीट की एक पाइल ज़मीन के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं ना। फाउंडेशन होता है हमारा पाइल फाउंडेशन, उसमें क्या करते हैं हम कंक्रीट की पाइल को ज़मीन के अंदर, ये ग्राउंड के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो सपोज ये वाला कंक्रीट का मटेरियल हो गया पाइल का, और जब इसको हम इंसर्ट करेंगे अंदर तो ये सराउंडिंग जो मटेरियल है ये क्या है, सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल हो गए। तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स होगा जो एक दूसरे को रोके रखेगा, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एडेसिव फोर्स या एडिशन, है ना। तो सपोज कीजिए कि जब मैंने कोई लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर गिराया, उस केस में अगर ऐसा हुआ कि वो दो चीज़ें होगी वहाँ, एक तो लिक्विड के अंदर खुद के अंदर कोहेजन है, आपस में जो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कोहेजन है, और दूसरी चीज़ जब वो लिक्विड हम किसी सरफेस के ऊपर गिराएंगे तो क्या होगा, उससे होगा कुछ सरफेस के और उस लिक्विड के दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में क्या होगा, एडिशन। अगर उस केस में क्या हुआ, एडिशन ज़्यादा हुआ और कोहेजन कम हुआ, है ना। सपोज कीजिए केस हम मानते हैं एडिशन ज़्यादा हुआ और कोहेजन कम हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उसे हम बोलेंगे वेटिंग लिक्विड। वो पूरा के पूरा लिक्विड पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। ये देखिए सपोज कीजिए कोई ग्लास है, कोई कांच की टेबल आपकी है, कोई ग्लास है, उसके ऊपर आपने क्या किया, पानी गिराया, लिक्विड गिराया, पानी गिराया, तो पानी पूरे कांच पे फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में जितना कोहेसिव फोर्स होता है उससे ज़्यादा एडेसिव फोर्स वहाँ पे हो जाता है। एडेसिव किसके बीच में, वाटर के और ग्लास के, वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में, इसलिए पूरे पे फैल जाता है। तो इस केस में ऐसा जो लिक्विड होता है जिसमें एडिशन ज़्यादा और कोहेजन कम होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं वेटिंग लिक्विड। मतलब ऐसा लिक्विड जो कि सरफेस को गीला कर देगा, सरफेस को वेट कर देगा, है ना। तो वाटर और ग्लास इसका एग्जांपल है वेटिंग लिक्विड का। वेटिंग लिक्विड में क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, सपोज कीजिए पानी मैंने गिराया, पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। पानी ऐसा ऊपर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल तो बनाएगा ही नहीं, है ना। कुछ ना कुछ एंगल, ये सपोज कीजिए 90 डिग्री एंगल है यहाँ से, तो ये कुछ ना कुछ एंगल पे पानी रहेगा, हल्का सा ऊपर रहेगा और पूरा फैल जाएगा। तो ये हल्का सा जो एंगल रहेगा, ये थीटा, इसे मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारा होता है वेटिंग लिक्विड के केस में, वो हमेशा लेस देन π/2 होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज लेस देन π/2, मीन्स 90 डिग्री से कम होता है। और अगर प्योर वाटर हम किसी सरफेस के ऊपर गिराएं तो उस केस में हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो 0 डिग्री होगा। ये कभी कभी व्यापम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या एसएससी जेई में कि प्योर वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, तो वो होता है 0 डिग्री, और इस केस में वेटिंग लिक्विड के केस में होता है लेस देन 90 डिग्री। वहीं अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ नॉन वेटिंग लिक्विड, तो एक ऐसा लिक्विड, सपोज कीजिए मैंने इसकी जगह उस ग्लास के ऊपर पानी ना गिराते हुए मरकरी गिराया है।
मरकरी मैंने उसके ऊपर डाला पारा, जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना पारा, या इंग्लिश में कहें मरकरी। सपोज कि ये सरफेस के ऊपर मैंने ग्लास के ऊपर एक मरकरी डाला तो पूरी एक बूंद बन जाती है, एक पूरा ड्रॉप की तरह। तो ये पूरा एक ड्रॉप की तरह बन गया। तो इसका मैं अगर यहाँ से एंगल मेज़र करूँ यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है मेरा ख़त्म, बट ये 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा ही होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर बूंद बन जाएगी तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। सरफेस से देखते हैं हम उसकी। तो वेटिंग लिक्विड के केस में क्या होता है, कोहेजन ज़्यादा हो जाता है, सॉरी नॉन वेटिंग लिक्विड के केस में क्या होता है, कोहेजन ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एडेशन, है ना। कोहेजन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडेशन, तो उस केस में जो लिक्विड होता है वो हो जाता है नॉन वेटिंग लिक्विड। ये पूरा इस सरफेस को वेट नहीं करेगा, इस सरफेस को गीला नहीं करेगा, क्या करेगा, एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। तो इस केस में जब कोहेजन ज़्यादा और एडिशन कम हो तो उस केस में होता है नॉन वेटिंग लिक्विड। तो दो तरह के लिक्विड आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। इससे अब आप लोगों को कैपिलरिटी वाला कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कैपिलरी राइज कब होता है और कैपिलरी फॉल कब होता है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। अब हम लोग देख रहे हैं कैपिलरिटी, है ना। अगर आपने वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स अच्छे से समझा है तो आपको कैपिलरिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दो ही कंसेप्ट सिंपल सा एक बार और अगर हम लोग देखें तो वेटिंग लिक्विड वह लिक्विड जिसके अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से कम हो, मीन्स π/2 से कम हो, और नॉन वेटिंग लिक्विड जिसके अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है 90 डिग्री से ज़्यादा या π/2 से ज़्यादा होता है। साथ ही एक चीज़, वेटिंग लिक्विड्स में हमारा एडिशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोहेजन, एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स में क्या होता है, कोहेजन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडिशन। ये दो बात आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कैपिलरिटी। तो देखिए क्या होता है कैपिलरिटी में, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जब किसी भी एक स्मॉल डायमीटर की एक ट्यूब लेते हैं और किसी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं ना, कोई भी एक स्टैटिक फ्लूइड है, रुका हुआ फ्लूइड है, सपोज कीजिए इस टैंक के अंदर मैंने पानी भरा है कोई बीकर के अंदर, इसके अंदर अगर मैंने एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब इंसर्ट की है ना, पतली सी एक ट्यूब इंसर्ट की है, तो या तो क्या होगा, इसके अंदर लिक्विड राइज होगा, कौन से लेवल से, इस लेवल से, फ्री सरफेस का जो लेवल है इससे या तो लिक्विड राइज होगा, या एक केस और क्या हो सकता है कि फ्री सरफेस से लिक्विड फॉल भी हो सकता है इस ट्यूब के अंदर, नीचे भी जा सकता है या फिर ऊपर आ सकता है। ऊपर जो आएगा उसे हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी राइज, और अगर नीचे जाता है फ्री सरफेस से नीचे जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिलरिटी फॉल। तो कैपिलरिटी राइज कब होगा और कैपिलरिटी फॉल कब होगा वो डिपेंड करता है वेटिंग या लिक्विड का नेचर, वेटिंग है या फिर नॉन वेटिंग, उस पर डिपेंड करता है। अगर वेटिंग होगा, आप कुछ समझिए, अगर वेटिंग होगा तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा पानी, कैपिलरी क्या होगा, राइज होगा। और अगर हमारा उसका नेचर नॉन वेटिंग है तो फिर क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ग्लास और वाटर का जब एग्जांपल लेंगे हम लोग, सपोज कीजिए ये हमने जो फ्लास्क लिया था ग्लास का है और इसके अंदर मैंने वाटर फिल किया है, तो ग्लास और वाटर के केस में कैपिलरी क्या होगा, राइज होगा। वहीं मैंने इस फ्लास्क के अंदर सपोज कीजिए मरकरी भरा है, Mg पारा, और इसके अंदर मैंने ग्लास की ट्यूब इंसर्ट की है, तो इस केस में क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा, है ना। तो ये हो जाएगा कैपिलरी राइज एंड ये होगा कैपिलरी फॉल, है ना। तो इस पूरे फिनोमिना जो होता है जिसमें तो पानी राइज करता है लिक्विड का लेवल या फिर लिक्विड का लेवल फॉल होता है, इसी को, इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी, है ना। एक बार डेफिनेशन हम और देख लेते हैं। व्हेन अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन डायमीटर is immersed inside a static fluid and there will be the rise or fall of liquid level in the tube depending upon the wetting or non-wetting nature of the liquid with the tube surface. This phenomenon is known as capillarity, है ना। तो क्या होता है, जब भी हम किसी बहुत पतली सी एक ट्यूब किसी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर इंसर्ट करते हैं तो या तो उसके अंदर पानी राइज होगा या फिर उसके अंदर जो लिक्विड रहेगा वो फॉल होगा। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी। और राइज होगा या फिर फॉल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा फ्लूइड का नेचर वेटिंग वाला है या नॉन वेटिंग वाला। अगर वेटिंग लिक्विड होगा तो वो राइज करेगा, अगर नॉन वेटिंग लिक्विड होगा तो वो उसमें फॉल होगा, है ना। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कैपिलरिटी की डेफिनेशन देखी है ना, तो क्या होता है, या तो कैपिलरिटी राइज होगा या कैपिलरिटी फॉल होगा। तो देखिए जब वेटिंग लिक्विड होगा मीन्स जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट π/2 से कम होगा, उस केस में जो लिक्विड होगा वेटिंग लिक्विड, और उस केस में हमारा कैपिलरिटी हमेशा राइज होगा। और जब हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स नॉन वेटिंग लिक्विड में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और उस केस में हमारा कैपिलरिटी फॉल होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसके अंदर मरकरी है,
ये वाटर नहीं है, इसके अंदर क्या होगा, मरकरी Hg और ये ग्लास की ट्यूब। तो ग्लास और मरकरी के बीच में क्या होता है, एडिशन सॉरी कोहेजन ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे नॉन वेटिंग लिक्विड होता है और उस केस पे कैपिलरिटी फॉल होगा। और यहाँ वाटर है इसके अंदर और ये ग्लास की ट्यूब हमने इसके अंदर इमर्स्ड की है, तो इस केस में कैपिलरिटी राइज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वेटिंग लिक्विड होगा, है ना, वेटिंग लिक्विड होगा यहाँ पे। तो देखिए कैपिलरिटी राइज हो या फॉल हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, H = 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू आर, है ना। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कैपिलरिटी राइज और फॉल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है H = 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन जी रो इंटू जी इंटू आर। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन, रो हमारा डेंसिटी, अगर वाटर है तो 1000, अगर मरकरी है तो 13800, जैसा कि मैंने आप लोगों को डेंसिटी बताया था उस दिन। और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ दिस ट्यूब, दिस फाइन डायमीटर की जो पतली सी ट्यूब है इसकी रेडियस आर। देखो इसी के अगर डायमीटर के फॉर्म में मैं लिखूँगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, एग्जाम में 2 ऑप्शन दे रखा होता है, यहाँ पे ये आर है मीन्स रेडियस लिया है, यहीं अगर मैं इसकी जगह डायमीटर लूँगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, क्योंकि मैं क्या लिख सकता हूँ आर की जगह d/2, तो d जब 2 लिखूंगा तो नीचे से 2 ऊपर आएगा, तो 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू एक्सप्रेशन होगा फॉर कैपिलरिटी राइज और फॉल, है ना। तो ये कैपिलरिटी का कंसेप्ट हम लोगों का यहीं पूरा होता है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और हम लोग इसके बाद अब सारे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो वीडियो भी मैं आज ही अपलोड करूँगा या फिर कल मॉर्निंग में। जितने भी पुराने क्वेश्चंस आए हैं व्यापम के या एसएससी के, और या फिर जो आने की संभावना है व्यापम और एसएससी में, किस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।